सो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भारत के संवैधानिक विकास, यानी यहाँ पे भारत के संवैधानिक विकास के यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसी वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे 30 क्वेश्चन लिए हैं, आप बताइएगा आपके यहाँ पे कितने सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहले की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसके यहाँ पे सही आंसर है 1600 ईस्वी में हुई है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 की बात करें तो भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को कितने चरणों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर है 2 चरणों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 को लेते हैं। तो किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, यहाँ पे 1773 है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पे 4 की बात करें क्वेश्चन, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसके यहाँ पे सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वें की यहाँ पे बात करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 को देखिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहाँ एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसके यहाँ पे सही आंसर है कलकत्ता में यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, डी इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 की बात करें तो कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर एलिजा इम्पे, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसके यहाँ पे सही आंसर है लॉर्ड नॉर्थ, यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो इसका यहाँ पे सही आंसर है 1784 में पारित हुआ पिट्स इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। किसके संसद में, ब्रिटिश संसद में किसने यहाँ पे इसको प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका यहाँ पे सही आंसर है विलियम पिट, इसीलिए इसको यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया 1784 में जो आया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 की बात करें तो किस एक्ट के माध्यम से कंपनी को व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो ये भी यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट ही होगा, बी इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 की बात करें तो नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। तो इसका यहाँ पे सही आंसर है ए, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा यहाँ पे की गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गठित नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ के कितने यहाँ पे सदस्य थे। तो इसका यहाँ पे सही आंसर है कुल यहाँ पे 6 सदस्य थे, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे एग्जाम में आते रहते हैं। अगर इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं और आपने इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच इसके लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे 14वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश थे, कितने अन्य न्यायाधीश थे, यानी कुल यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 3 थे। ठीक है, 3 न्यायाधीश इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पे कुल 4, क्योंकि एक तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश होंगे और यहाँ पे 3 अन्य, तो यहाँ पे कुल 4 हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 की बात करें तो महारानी एलिजाबेथ चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लाया, यानी किस चार्टर एक्ट के द्वारा अधिकार मिला भारत में आने का। तो यहाँ पे 1600 ईस्वी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की बात करें तो किस अधिनियम के द्वारा भारत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिला है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर है 1793, जो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है। चार्टर एक्ट यहाँ पे 1793 के तहत यहाँ पे रद्द कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले किस गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की यहाँ पे शक्तियाँ प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इनको यहाँ पे प्रधान सेनापति यहाँ पे की शक्तियाँ मिली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन कहाँ से देने की व्यवस्था की गई। तो इसके यहाँ पे सही आंसर है भारतीय राजस्व से। ठीक है, यहाँ पे 20 का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा भारतीय राजस्व।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 की बात करें तो किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी अंग्रेज को भारत से व्यापार की छूट दी गई? तो इसका यहाँ पे सही आंसर है 1793। यहाँ पे भारत को व्यापार करने की छूट की गई, बिल्कुल एकदम फ्री। क्वेश्चन नंबर 19 किस एक्ट के द्वारा कंपनी के एक व्यापारी एकाधिकार को समाप्त कर सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की छूट मिली? यानी किसी एक को पहले यहाँ पे व्यापार की शक्ति थी, अब यहाँ पे सभी यानी कोई भी अंग्रेज यहाँ पे व्यापार कर सकता था भारत में। ठीक, तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे 1813 है। और यहाँ पे इसका सही आंसर बिल्कुल यही होगा, यहाँ पे सारे अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 की बात करें तो 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी को किन दो चीज़ों पर व्यापारिक एकाधिकार बना रहा है? यहाँ पे इसका सही आंसर देख सकते हो, यहाँ पे चाय और चीन के साथ व्यापार, बी यहाँ पे सही है। बाकी यहाँ पे सब खत्म कर दिया गया था अधिकार उसके, अब बस इसी चाय गया और यहाँ पे चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार बस इसको दिया गया था स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख की वार्षिक धनराशि का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे 1813 में दिया गया 1 लाख रुपए यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 की बात करें तो किस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म की प्रचार की अनुमति दी? तो इसका यहाँ पे सही आंसर यही होगा, बी इसका यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पे 1813 होगा। ठीक, और यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, किस अधिनियम को प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम माना जाता है? तो यहाँ पे किस अधिनियम को, तो यहाँ इसका सही आंसर है 1833। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका सही आंसर है 1833। ठीक है, इसको माना गया है निर्णायक, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे निर्णायक कदम को माना गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 की बात करें तो किस गवर्नर जनरल को सबसे पहले प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त हुई? तो यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, जो इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया था? तो यहाँ पे 20 वर्षों के लिए यहाँ पे बढ़ाया गया था कंपनी को अधिकार करने का शक्ति। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 की बात करें तो किस एक्ट के तहत नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यता को भारतीय राज्यों से वेतन देने की व्यवस्था की गई? तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1793 के यहाँ पे चार्टर एक्ट के द्वारा यहाँ पे जो नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सदस्य भारतीय राजस्व यहाँ पे मिलना था। इसके पहले यहाँ पे ब्रिटेन उनको पैसा देती थी, ठीक, उनका वेतन यानी देती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 की बात करें तो 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और किस देश के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी को एकाधिकार यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था? तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा बी, जो कि यहाँ पे चीन होगा। बाकी सो छोड़कर बस यहाँ पे चीन के साथ यहाँ पे व्यापार करने की शक्ति सिर्फ यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को थी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 की बात करें तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन थे? तो यहाँ पे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे विलियम बेंटिक थे, जो कि यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 की बात करते हैं तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो पहले यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल हो गए। तो इसको यहाँ पे बनाया गया यहाँ पे 1833 के तहत। ठीक है, 1833, यानी इसका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, और यहाँ पे ये बोनस क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसमें यहाँ पर देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको बता दूँ यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पे 1833 के अधिनियम के तहत बने कानूनों को क्या कहा गया? तो आप बताइए, यहाँ पे देखे सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, अधिनियम यहाँ पे कहा गया। इसके पहले यहाँ पे चार्टर एक्ट आपने सुना ही होगा। ठीक, और यहाँ पे बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यहाँ पे बोनस क्वेश्चन का है। तो यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 किस अधिनियम के तहत की गई थी? यहाँ पे परिषद में यहाँ पे पहले 4 हुआ करती थी सदस्यों की संख्या, अब यहाँ पे 3 हो गई थी। तो यहाँ पे किस अधिनियम के तहत? तो यहाँ पे किस यहाँ पे चार्टर एक्ट के तहत? तो यहाँ पे 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत यहाँ पे कर दी गई थी, यहाँ पे 4 से घटाकर 3। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन से आपको नॉलेज मिले, आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हुई हो, तो यहाँ पे प्लीज़ वीडियो को एक लाइक यहाँ पे ज़रूर कर दीजिएगा और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक बाय यहाँ पे क्वेश्चन आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।